रब ना हूँ बंदा कम प्यार है मेरा, नाम कोई पूछे करतार है मेरा। पंजाब के इस फ्लड्स को लेकर हम क्या सभी बहुत कंसर्न हैं, यही चाहेंगे कि सब अच्छा हो जाए। कल ही मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस की है शाहरुख खान के बेटे की फिल्म में। उस फिल्म में उस समय के खलनायक के हिसाब से, बैटमैन के हिसाब से एक गेस्ट अपीयरेंस, एक जस्ट अ लिटिल फ्लेवर ऐसा किया है। Hello, I'm Mona, and today at Tribune we have the pleasure of hosting veteran actor Gulshan Grover and a fresh face to make an entry in Hindi film industry, Divita Juneja. Welcome to the Tribune, sir. Thank you so much, Ji. Thank you. Divita makes a debut in Hindi film industry with film Heer Express. We'll begin with you, sir. We believe the story has come from your son, Sanjay Grover. The story of film Heer Express is by my son Sanjay Grover. Film is produced by my son Sanjay Grover and other wonderful producers Ashish Wagh, Sampada Wagh. And the film is directed by a director who's made some of the most fantastic family films, Umesh Shukla. He's made 102 Not Out with Amitabh Bachchan, Rishi Kapoor. He's made Oh My God with Akshay Kumar, Paresh Rawal. All his films are, the entire family can enjoy those films. I would say अब तो proven हो गया, क्योंकि अब तो 2-3 दिन रह गए पिक्चर की रिलीज को. The filmmakers are lucky that they found a girl like जो आपने कहा कि न्यू एंट्री दिविता जुनेजा इन द फिल्म. तो बहुत ही कभी कभी सब एलिमेंट्स बहुत ऊपर वाला सही करता है, और कभी कभी क्या मुझे तो लगता है कि एलिमेंट्स वही सही होते हैं जब ऊपर वाले की कृपा हो. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है, और हमारे लिए बहुत मल्टीपल रीजन से इम्पोर्टेंट है फिल्म हीर एक्सप्रेस. Divita, your journey in brief, from an Ambala girl to spending time and training in Chandigarh to leading this titular film. So actually, I was always inclined towards performing arts, और मेरा शुरू से ही acting, और I am also a Kathak dancer. I've trained for the first 12 years of my life, and at the same time मैंने हिंदुस्तानी classical vocal music में भी training ली है. And I believe theatre की तरफ जब मैंने I started practicing it, and I started learning how to act. I started learning कि आपका voice का throw कैसा होता है, और all the elements that are in this profession or this career. I think I was always so attracted towards it that I in the end wanted to become an actor so bad, and so I also did a few workshops with Mukesh Chabra sir in Bombay and a few others in Chandigarh and different cities in India. And I believe when I met Umesh sir, which is our director. ये मैं सुनाना चाहता हूँ. जी, please. क्योंकि मैं बहुत समय से ऐसा था कि फैमिली पूरी इकट्ठी होकर फिल्म देखे, ऐसी फिल्में आ नहीं रही. जी. कंटेंट जो है वो थोड़ा डबल मीनिंग हो गया है, बोल्ड हो गया है. कोई एतराज़ नहीं है उस पर, कोई आपत्ति नहीं है उस पर, पर ये लोगों को लगने लगा कि फैमिली फिल्म कोई देखेगा नहीं. तो हीर एक्सप्रेस एक एंटायर फैमिली इंजॉय कर सकती है ऐसी फिल्म. दूसरा, फिल्म जो है वो एक फीमेल ड्रिवन फिल्म है, यानी कि कहानी हीर की है. हीर इस कहानी को एक्सप्रेस की तरह से आगे ले जाती है. तो बहुत सारे विचार चल रहे थे, बड़ी नामी ग्रामी एक्ट्रेसेस के नाम चल रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो फीमेल ड्रिवन फिल्म्स हैं, रेखा जी ने की खूबसूरत, जया भादुरी जी ने की गुड्डी, बहुत सारी, लाइक इट्स नॉर्मली अ बिग स्टार एक्टर के जिससे लगता है कि परफॉर्मेंस गारंटीड हो गई बिकॉज ऑफ द पास्ट फिल्म्स. डायरेक्टर का ये सोचना था उमेश शुक्ला का कि मुझे कोई नई लड़की लेनी है. ऐसा हुआ कि एक फिल्म अवार्ड फंक्शन था
जहाँ पर ये किस्सा मैंने मेरे बेटे से और डायरेक्टर से सुना। एक फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा, उसको कोई अवार्ड मिला और उसको लोग इंसिस्ट करते हैं ना, कोई एक गाना कुछ सुना दीजिए, तो बोला ओके आई वोंट डू इट अलोन, आई विल डू इट विद यू। यू कौन थे? देविता। जी। कम। अब आप तो घर से एक अवार्ड फंक्शन देखने आए हैं, जी। सडनली आपको कोई बोलता है कम ऑन द स्टेज, कोई गाने की प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं है, लेट्स डू दिस सॉन्ग। अब उमेश शुक्ला ने ये देखा इस लड़की का कॉन्फिडेंस, जी। उसने देखा देविता जुनेजा की प्रेजेंस, ग्रास्पिंग, कोई स्टेप बताए तो नहीं गए थे। फिर उसके ऊपर ये भी कि दैट यू आर नॉट इंटिमिडेटेड बाय अ स्टार। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज अ वेरी वंडरफुल, नाइस, चार्मिंग लाइक एक्टर, बहुत ही लाइक अच्छा बच्चा है। तो ये सारी एलिमेंट्स देखकर उमेश शुक्ला को लगा कि मुझे फिल्म हीर एक्सप्रेस में देविता जुनेजा को लेना है। जब बीच में मौका लगा, उसने फ़ोन किया संजय को कि संजय आई फाउंड अ वेरी गुड गर्ल, आई डोंट नो हु शी इज़, विल फाइंड आउट इन सम टाइम, लेकिन ये क्या कहते हैं कि अपनी फिल्म की हीर ऐसी ही होनी चाहिए। जी। दैट इज़ हाउ शी वॉज फाउंड, दैट इज़ हाउ शी वॉज डिस्कवर्ड। एंड ये भी देखिए, अब उनको पर्सनालिटी, पर्सोना, कॉन्फिडेंस सब करेक्ट लगा, उसके बावजूद देविता का स्क्रीन टेस्ट किया गया जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में। आप बताओ बच्चे। So, like sir said, I think उमेश सर का मेरे पर ट्रस्ट इतना ज़्यादा था that जितनी भी नर्वसनेस मुझे थी on that look test और even while the shooting, वो सब it just vanished because जब उमेश सर मेरे सामने थे और when he was telling me something, या हम कोई रीडिंग कर रहे थे या वो मुझे कोई सीन एक्सप्लेन कर रहे थे, his confidence in me was so much that I think I was just able to perform so much better because of him. And the look test story was amazing and I just learned so much from that. मैं बताता हूँ जी। जी। लुक टेस्ट रखा गया, और लुक टेस्ट कह लीजिए, स्क्रीन टेस्ट कह लीजिए, मैंने तो ऐसा भी देखा है फिल्मों में कि एक आध दिन की शूटिंग के बाद भी एक्टर रिप्लेस कर दिए जाते हैं कि जो हमने सोचा था एक्टर उस प्रकार का नहीं निकल रहा, और पिक्चर पूरी डिपेंड करती है उस लड़की पर, यानी कि इस लड़की पर। तो स्क्रीन टेस्ट था, मेरा बेटा गया कि वी आर डूइंग द स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट फॉर द न्यू गर्ल देविता जुनेजा। उमेश शुक्ला के ऑफिस में टेस्ट था। उमेश शुक्ला के ऑफिस से मैं फेमिलियर हूँ, जब मेरे बेटे संजय की मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पर वो गुड़ की चाय पिलाता है, मैं भी कई बार जाता हूँ ऐसे ही। तो मुझे लगा कि एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में बहुत आराम से कंफर्टेबल टेस्ट होगा। तो ही कॉल्ड मी फ्रॉम देयर, ही सेड टेस्ट इज बीइंग सेट अप, आई विल जस्ट शो यू द सेटिंग। ऑफिस का जो पैसेज है जहाँ से लोग आते जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ सेटिंग की थी, धूप, गर्मी बेइंतहा, एवरी पॉसिबल डिफिकल्टी हैपेंड दैट डे, यानी कि रेडी, लाइट चली गई, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया। ये सारे एलिमेंट एक करेक्ट एक्टर होने का हिस्सा भी है। जी। That you have to, you're not only good in saying your lines, you're not good in performing, you also have a longer weight, you also have very elements happening जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके कंट्रोल में हो, या अब हम शूट कर रहे हैं, कुछ भी लाइट का सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाले की कृपा से सारे वो टेस्ट एक साथ हो गए। जी। बच्चे ने मुझे एक वीडियो भेजा, मेरे बेटे संजय ने, ऐसे शूट हो रहा था उसके पीछे से, and says that I think, and I'm very sure, and director Umesh Shukla thinks as well, this is the girl Devita Juneda should play Heer in Heer Express, and here she is. जी। देविता पे आने से पहले हम संजय के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने आपके फुटस्टेप्स पे एक्टिंग नहीं ली, लेकिन प्रोड्यूसिंग एंड राइटिंग। हाँ जी, नहीं वो क्या था कि हॉलीवुड में पढ़ाई करने गया था वो, लॉस एंजलिस में, UCLA में, बिजनेस ऑफ हॉलीवुड एंड बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट। वहाँ पर उसकी एक चांस मीटिंग विद द MGM चेयरवुमन मैरी पेरेंट,
एंड उस चांस मीटिंग में संजय गॉट हायर्ड एट अ सोशल दिस थिंग एंड उसके बाद उसे फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिला, बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की स्टूडियो के लिए, जी जेम्स बॉन्ड की स्काई फॉल, फिंचर के साथ गर्ल विद गोल्डन टैटू, बहुत सारी फिल्में। तो एक्टिंग का ऐसा कुछ रुझान नहीं था। अब चूँकि हम एक पिता इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे घर वापस ले आया कि बेटा मैं अकेला हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, अब आप घर वापस आ जाओ, एनफ यू डन आउटसाइड, एंड ही वेरी काइंडली हैज़ कम बैक एंड वर्किंग फ्रॉम हेयर, वर्किंग इंटरनेशनली बट वर्किंग फ्रॉम हेयर। तो उसने अभी ये फिल्म प्रोड्यूसिंग में, मैं तो चाहूँगा कि वो ज़रूर एक्टिंग में आए। देविता, हीर एक्सप्रेस की शूटिंग भी उतनी मुश्किल थी जितना लुक टेस्ट? हीर एक्सप्रेस की शूटिंग की स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ हीर, शी इज़ एक्चुअली अ हॉर्स राइडर, शी इज़ अ मैकेनिक एंड शी इज़ ऑल्सो अ शेफ़। तो शूटिंग से पहले आई हैड टू ट्रेन फॉर हॉर्स राइडिंग फॉर 4 months, और मुंबई में ही आई ऑल्सो लर्न हाउ टू कुक प्रोफेशनली, बिकॉज उमेश सर टोल्ड मी कि आपको प्रोफेशनली चॉप करना आना चाहिए, आपको अच्छे से तड़का लगाना आना चाहिए, लाइक यू हैव टू लर्न हाउ टू कुक। एंड आई वाज लाइक ओके, बट मोर देन दैट आई थिंक हॉर्स राइडिंग एक इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट है which is quite hard to learn. उसमें पहले आपको ट्रॉटिंग सिखाते हैं, गैलपिंग सिखाते हैं, they teach you how to canter, और जब ये सब करके when I finally went into shooting, I think एंड 2-3 बार गिरी भी। घोड़े से से गिरना गिरी मत। तो मैं बहुत बार। तो जब हम ये किस्से सुन रहे थे कि तो हमें लगा यार क्यों इतना सिखा रहे हो, 2-3 बार गिर गई है। 2-3 बार मतलब इज एन एक्सप्रेशन, मतलब बहुत बार गिर गई है। एंड ऐसा ना हो कि लड़की घबरा जाए और लाइक पिक्चर के समय पे कर नहीं पाए। तो ये बहादुर लड़की इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग मल्टीपल टाइम्स, घोड़े से गिरना कोई छोटा मोटा फॉल नहीं होता। इट कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन बी लाइक फॉर डेज, इट कैन मेक यू इमोबाइल, एंड हियर शी इज। गुलशन जी, आपका क्या कैरेक्टर है हीर एक्सप्रेस में? देखो जी, मेरे को तो ऐसा कैरेक्टर मिल गया जब मिला देविता से इंटरेक्शन। मेरा बेटा संजय इनका भाई है, ठीक है जी, तो वो सारा पारिवारिक इंटरेक्शन था। रोल भी ऐसा मिला कि हीर का मामा, जी कि ऐसा मामा, अच्छा मामा। वो मामा, मैं और संजय मिश्रा दोनों मामे हैं हीर के, पंजाबी मामे हैं एंड जिन्होंने इस बच्ची को पाला है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इमोशनल ज़बरदस्त कनेक्ट है। और इससे मैं एक बात बताता हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपने फिल्म राजा की आएगी बारात देखी हो, रानी मुखर्जी की पहली फिल्म, उसमें मैं रानी मुखर्जी का फॉस्टर फादर था, सरदार जी, दार जी। एंड जैसे ही रानी मुखर्जी के साथ इंटरेक्शन, बातचीत, सीन वगैरह शूट करने शुरू किए, तो इतना मीठे संबंध हो गए, अपनी बच्ची की तरह से लगने लगी। एंड दैट ऑल दैट ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन, कि वो पिक्चर में ऐसा लगता है कि वाकई अगर इस बच्ची को किसी ने कुछ किया तो सरदार जी छोड़ेंगे नहीं। तो उसी तरह से जी दिविता के साथ, फॉर मल्टीपल रीजंस, वन दैट शी इज अ वंडरफुल वार्म पर्सन, एन एक्टर। इसमें ये मैं ऐड कर दूं कि उस समय मेरी पेशेंस ज़्यादा थी। अब मेरी पेशेंस विद न्यूकमर्स थोड़ी कम है कि यार अपना काम करके आओ, रेडी मिलो, हैं। ये नहीं कि एक सेकंड में रीटेक, ये नहीं वो नहीं। तो मेरी क्या, ज़्यादातर सीनियर लोगों की हर जॉब में पेशेंस अब उतनी नहीं रही है कि दैट यू बेटर बी रेडी, वेयर once twice mistake is fine, but it can't be multiple times, देवता की affectionate nature and being a good actor, ready, professional actor, all उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा संजय, इनका भाई है, उसकी बहन है, बहुत प्रोटेक्टिव है उनके लिए। तो वो सारे एलिमेंट में हमारे रोल में ट्रांसफर हो गए, बहुत ही बढ़िया रहा। आज भी अगर आप वो फिल्म देखें, राजा की आएगी बारात, रब दा हूँ बंदा
कम प्यार है मेरा, नाम कोई पूछे करतार है मेरा, ऐसा करके मेरे ऊपर एक गाना भी था, मेरे और रानी मुखर्जी पे गाना। तो उस प्रकार का इमोशन इस फिल्म में हीर के साथ में ट्रांसलेट हुआ। मैं नहीं कहूँगा कि उस रोल का रेप्लिका है या कुछ ऐसा है, कहानी अलग अलग है। देविता पहली फिल्म उमेश शुक्ला जी के साथ एंड वेटरन एक्टर्स गुलशन ग्रोवर जी। और मैं अगर ऐड करूँ इसमें, जी। जिस प्रकार से मैं रानी मुखर्जी का काम फिल्म राजा की आएगी बारात में देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ था। और देखिए ऊपर वाले की कृपा से क्या ग्रेट करियर, क्या ग्रेट परफॉर्मेंसेस। आई टेल यू, मेरा देविता को लेकर मेरी ऐसी फीलिंग है, मेरी ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टर उमेश शुक्ला यहाँ होते वो भी यही कहते, मेरा बेटा फिल्म का प्रोड्यूसर संजय ग्रोवर अगर यहाँ होता वो भी यही कहता, एक्टर आशुतोष राणा हो या संजय मिश्रा हो, सभी की ये फीलिंग है। बड़ी मुश्किल से मिलता है इस प्रकार का यूनानिमस अफेक्शनेट रिएक्शन फ्रॉम एवरीबॉडी, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मेरा ख्याल है कोई काम ही ऐसा होगा या किया होगा पिक्चर में कि दैट एवरीवन फील्स वेरी वार्म एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर एंड फील्स कि दैट शी हैज गिवन अ परफॉर्मेंस दैट वाज रिक्वायर्ड। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुलशन जी, हाउ मेनी फिल्म्स डाउन अब? 100 से ज्यादा तो काफी देर पहले हो गई थी, कुछ काउंटिंग नहीं जी, अब रखिए। तो तारीफ इस लड़की की हो रही है, मोमेंट जिसका है उसको पूछो। जी, तो इन वेटरन एक्टर्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और ये मेरे लिए एक एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज सारे ही इतने लेजेंडरी एक्टर्स हैं, आशुतोष सर, गुलशन सर, संजय सर, मेघना मैम इज़ ऑल्सो इन द फिल्म, प्रीत खमानी जो मेरे को एक्टर हैं, और यू नो एवरीवन इज़ अ स्कूल ऑफ लर्निंग। सर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं और जितना मैंने सेट में सीखा और जितना मैंने शूट के दौरान सीखा, आई बिलीव वो थोड़े ही महीनों में मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी हो गई और मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस थोड़े ही टाइम में बहुत ज़्यादा लगने लग गए, बट आई जस्ट हैड अ वंडरफुल टाइम विद एवरीवन। सर एक क्वेश्चन तो पूछूंगी जरूर। इतने अच्छे से निभाया नेगेटिव शेड को कि आप बैटमैन ऑफ बॉलीवुड जाने जाते हैं, इतनी सारी फिल्म्स हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में, सबसे चैलेंजिंग कोई रोल रहा या सबसे मेमोरेबल जिसके बारे में शेयर कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि हर रोल चैलेंजिंग है। जी। ऐसा लगता है कि आई होप आई एम एबल टू डू इट करेक्टली। ओवरऑल कॉन्फिडेंस होता है, बट हर रोल की अलग रिक्वायरमेंट होती है। हर रोल जब आप एक्सेप्ट करते हैं आपको एक्साइट करता है। अब कल ही मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस की है शाहरुख खान के बेटे की फिल्म में, ओके। बैड ऑफ बॉलीवुड करके जो फिल्म आ रही है। शाहरुख मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसका बच्चा मेरे बेटे की तरह से है। अब उस फिल्म में उस समय के खलनायक के हिसाब से, बैडमैन के हिसाब से एक गेस्ट अपीयरेंस, एक जस्ट अ लिटिल फ्लेवर ऐसा किया है, कल शूट किया था। तो इवन दैट चैलेंजिंग कि ये यंग लड़के आर्यन खान की सेंसिबिलिटी से मेरा स्टाइल ऑफ एक्टिंग मिले। सो एवरीथिंग इज चैलेंजिंग एंड आई ऑल्सो लाइक टू ऐड दिस, ट्रस्ट मी, I truly mean it. This young man, Aryan Khan, is a talent to be watched. बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड लड़का है। एक्टर भी बनेगा ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। बट क्या डायरेक्शन की उसने। बॉलीवुड ने पंजाब के फ्लड्स के टाइम में सॉलिडारिटी शो की है, आप यहाँ प्रमोट कर रहे हैं फिल्म। देखिए जी, हमने तो आते ही सबसे पहली बात यही कही और सबसे पहली भावना हमारी यही है, उस समय शायद कैमरा ऑन नहीं था, कि हम फ्लड्स को लेकर, पंजाब के इस फ्लड्स को लेकर हम क्या सभी बहुत कंसर्न्ड हैं, बहुत वरिड हैं। और जैसे आपने बताया और सभी ने बताया न्यूज़पेपर में कि ट्रिब्यून के सभी लोगों ने, कि हालात काफ़ी बेहतर हैं, बहुत अच्छा सब किया जा रहा है। एंड
यही चाहेंगे कि सब अच्छा हो जाए, तो जल्दी अच्छा हो जाए। हीर एक्सप्रेस आ रही है 12 सितंबर को। एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू दिविता? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये मूवी आपको रुलाएगी भी और हंसाएगी भी, और ये साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है। तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली के साथ जाइए ये फ़िल्म देखने, और आई बिलीव, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप जब थिएटर से बाहर निकलेंगे यू विल फील लाइक अ बेटर फैमिली। और या तो आप अपने मम्मी पापा को कॉल करके आई लव यू बोलेंगे या उन्हें ज़ोर से हग करेंगे, बट यू विल डेफिनेटली फील अ फैमिली कनेक्शन। सो प्लीज़ प्लीज़ गो विद योर फैमिली। Sir, from you for our viewers. मैं एक्चुअली बहुत प्रभावित हुआ देविता की इस बात से, बहुत ही सेंसिबल बात कही। नॉर्मली एक्टर कहते हैं कि देखिए हमने बड़ी मेहनत की है, ऐसे ऐसे वेदर में शूटिंग की है, हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। जो बात इसने कही देविता ने, मेरे दिल को छू गई। शी सेड कि आफ्टर सीइंग दिस फिल्म यू विल कॉल and say a warm thing to your parents or go back and hug your parents and your family, your loved ones. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि जब ये कहा जा रहा है, और ये पिक्चर हीर एक्सप्रेस का ये क्लैरिटी है कि हमको पूरे परिवार को इकट्ठा सिनेमा घर में, जब बाद में टेलीविज़न पर आए, टेलीविज़न में सारे दादी भी हो, मामी भी हो, सब देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं तो होता ना यार, कोई पता नहीं कोई सेक्सी सीन ना आ जाए, कोई गंदा डायलॉग ना हो, ऐसा कुछ नहीं। Heer Express hits cinemas on September 12th. Thank you so much for Thank being you. with us.